एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूफ करना है। तो आपको दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, ये 60, ये 45, इनकी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके माइनस हाफ लाना है। तो वैल्यू रख लेते हैं। साइन 30 होता है आपका हाफ, और हाफ का स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर देखा था। ये ऐसी साइन जो कॉस 60 होता है, आपको याद हो जाना चाहिए कि ये 30 है, ये 60 है। कॉस जो 60 होता है वो भी होता है हाफ, और इसका भी स्क्वायर है। tan स्क्वायर tan 45 होता है 1, और 1 का भी स्क्वायर है। तो आप सॉल्व कर दो तो ये हो गया 14 प्लस 14 माइनस 1, यानी कि हाफ माइनस 1। कैलकुलेट करा तो माइनस हाफ, तो जो कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस वैल्यू डाली है। नीचे वाले क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये तो क्लियर कट 30 डिग्री है, सही है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो इसको क्लियर करेंगे पहले। तो आपके पास है 2 साइन स्क्वायर पाई 6, इसको चेंज करा तो मिक्स फ्रैक्शन में करना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पाई प्लस पाई 6, देखो 6 1 जा 6, 7 पाई 6, और ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखो ये पाई प्लस है, यहां तक तो पाई है, और यहाँ क्या पाई प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, बट स्क्वायरिंग होने की वजह से तो पहले आप चलो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस पाई 6, माइनस बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर पाई 3। अब वैल्यू डाल रहे हैं, अब केयरफुली वैल्यू डालें तो 30 डिग्री है, स्क्वायरिंग है, तो ये हो गया 1/4। इसकी भी स्क्वायरिंग है। पहले तो पाई 6 की वैल्यू पता करो, पाई 6 यानी 30, कॉसेक पाई 6 है तो 30 यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस इसकी वैल्यू को मिल जाता है, ये माइनस क्या मिल जाता है, इसकी वैल्यू को मिल जाता है, बाहर नहीं रहता। ये कितना आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/4, तो आपके पास 1/4 है, माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, 1/4 कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस का साइन कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 3/2 आना है और 5/2, ये वाला 2 रह गया था, यहाँ पर है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हाफ बचा, ये वाला हाफ बचा, और ये प्लस में 1, तो कैलकुलेट हो गया, आ गया 3/2। तो ये हो गया सेकंड भी आपका। तो सेकंड में ये कंडीशन ठीक नहीं थी, तो पहले से ठीक करा, फिर उसे यूटिलाइज कर लिया। ऐसे नेक्स्ट में देखते हैं कौन कौन ठीक है। ये ठीक है भाई, 30 डिग्री है, ये ठीक नहीं है, बस एक ही ठीक नहीं है इसमें भी, और वो भी कॉसेक से ही रिलेटेड है, तो देखिए इसे ठीक करके। तो ये हो गया, और इसे भी फ्रैक्शन में कर देंगे, और पाई माइनस पाई 6 कर सकते हैं। देखो 6 को पाई से किया तो 6 पाई माइनस, और 5 पाई 6 हो गया, तो मैं इसे ऐसे चेंज कर सकती हूँ। तो 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल 6 लाना है, चलिए तो लाना है, तो हम तो इसी साइड में काम कर रहे हैं। तो पहले एक बार और इसे एक्यूरेट लिख दे, तो ये कॉसेक, अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई यहाँ पर होता है, और पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक प्लस का ही होता है, तो पाई 6 ही रहेगा। अब हमारे पास सब नॉर्मल हो गए हैं, अब हम पे सबकी वैल्यूज रखनी है, तो अब वैल्यू रख दो। तो cot पाई 6 यानी cot 30 डिग्री होता है आपका 1, सिर्फ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया। cosec पाई 6 यानी कि 30, जिसकी वैल्यू होती है सिर्फ 2, प्लस में 3 पहले से था, tan स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन स्क्वायरिंग होने की वजह से 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपके पास 3 2 5 5 1 6, जो कि किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वन देखो, लास्ट वन में वैल्यू सबकी ठीक है, सिर्फ पहले वाले की वैल्यू ठीक नहीं है, तो उससे आप ठीक करेंगे, क्वाड्रेंट वाले अकॉर्डिंग उसे ठीक से लिखेंगे। तो ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, तो पहले सबको नॉर्मल एक जैसा ही कर लिया करो, फिर वैल्यूज डाल दिया करो। तो अब ये है कौन सा, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जैसा होता है वैसा ही रहता है, तो पाई 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई 4, और 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए अब वैल्यू डालते हैं। पाई 4 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/√2, लेकिन स्क्वायरिंग है इसलिए क्या आ जाएगा 1/2, और फिर दोबारा यहाँ 2 है, पाई 4 की वैल्यू फिर दोबारा 1√2, तो स्क्वायरिंग होगी तो हाफ, और ये 2
sec पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है 2, सिर्फ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा sec 60 डिग्री। ठीक है, तो sec 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का उल्टा। cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो हाफ का उल्टा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस में 1 और यहाँ आ गया 2, 4, 4 2 8 और फाइनली आपके पास आ गया 10 जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। जब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो उसमें 3 डिजिट दिए हैं जिसमें से एक ही डिजिट को आपको ठीक करना पड़ता है, लेकिन जब बाहर से होंगे तो मोस्टली आपको हो सकता है सारे के सारे या मोस्ट प्रॉब्ली सबको क्या करना पड़े, चेंज करना पड़ सकता है। दिखवा देती हूँ आपको, जैसे आपके लिए है साइन, ये नीचे वाले सवालों में यूज होंगी, सारी इकट्ठे ना भी यूज हो लेकिन जो एक जैसी है वो पहले लिखवा देते हैं। तो साइन ए प्लस में बी इस तरह से होता है, तो वो खुलता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए एंड साइन बी, तो इस तरह से खुलता है। और अगर यही सेम क्वेश्चन यहाँ हो और ये माइनस में हो तो ये सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर क्या लगता है बीच में माइनस का साइन। ऐसी कॉस में लगता है, तो कॉस में कॉस ए प्लस में बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस का ही बी प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ इस बार कॉस ए माइनस में बी दे रखा होगा तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, बाकी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। 4 आइडेंटिटीज हो गई। फिर है आपके पास tan के लिए भी है, होने को तो cot के लिए भी है, लेकिन अभी जिनका यूज होना है पहले वही करा दूं। तो tan a माइनस, पहले आपके पास tan a माइनस tan b और फिर अपॉन में 1, पहले प्लस का है तो ऊपर प्लस रहेगा, माइनस नीचे रहेगा। और अगर यही a माइनस बी में होता तो ऊपर माइनस का आता और नीचे प्लस में होता। तो ये हो गया आपके पास 6 आइडेंटिटी एक तरह से। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि हम खुद ही ले लेते हैं, बुक में भी है 1-2 लेकिन कम है ना बुक में, तो हमने ले लिया साइन 15। अगर साइन 15 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं इसे, साइन 45 माइनस 30। हमने 45 30 ही क्यों लिया, क्योंकि हम पे इसकी वैल्यू है और इन दोनों को माइनस करके 15 आता भी है, तो हम ले सकते हैं इसको। तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइन 45 कॉस 30 फिर कॉस 45, कौन से कॉलम से खुल रहा है, दूसरे वाले से, और साइन 30। वैल्यू डालो 1√2, इसकी वैल्यू होगी 3√3/2, 1√2 और इसकी वैल्यू होगी हाफ। तो एलसीएम तो आपका सेम आ गया, 2√2 है और ये √3 माइनस 1 है। रैशनलाइज करना है नहीं करना वो अभी छोड़ो, अभी तुम्हें फर्स्ट फार्मूले याद करने, 9th नहीं कर रहे 11th कर रहे हैं, तो रैशनलाइज को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर 10 15 होता तब क्या करते, तब भी यही करते, ये 45 होता ये 30 होता। अब a की जगह ये है, b की जगह ये है, वैल्यू डालो tan 45 tan 30, नीचे हो गया तो 1 प्लस में tan 45 और tan 30। 45 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू आपको tan 3 याद होनी चाहिए हमेशा ही, और ये होता है 30 1√3, तो 1 प्लस में इसकी वैल्यू भी 1 और फिर ये 1√3, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। रैशनलाइज करना हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 माइनस 1 तो ऊपर वाला आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे वाला हो जाएगा आपका सिर्फ 2। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी है भी और भी सॉल्व कर सकते हो, उसे खोल दो a² b² फिर भी कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर tan 75 होगा तो आप कैसे खोल सकते हो उसे, तब उसे आप 45 प्लस में 30 खोलोगे, तो सेम यही होगा, बस ऊपर इस बार क्या आने वाला है √3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा √3 माइनस 1। इसे भी रैशनलाइज कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, तो √3 प्लस 1 से रैशनलाइज किया तो ऊपर आ गया होल स्क्वायर ही, तो √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2√3 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 2, तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस में 2√3। क्योंकि फाइनली ये बुक का क्वेश्चन है तो इसको तो मैं पूरा ही कर दूं, 2 प्लस में √3 आपको 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरह से डिजिट डिफरेंट हो सकते हैं, फार्मूला कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी और डिफरेंट हो सकती थी, नॉट नेसेसरी सिर्फ यही एक वैल्यू हो सकती है, ऐसी वैल्यू और भी हो सकती थी। सपोज कोई कहता है कि 10 तो चलो बहुत निकाल दिए, कॉस निकाल देते हैं, कॉस 105 निकालो,
cos 105 डिग्री निकालो कहता है, तो cos ये हो जाएगा cos 60 प्लस में 45, देखो 105 होता है ये। तो 105 को, क्योंकि हम पे अब वैल्यू नहीं है 105 की, लेकिन हम इसको ऐसे तोड़ के वैल्यू निकाल सकते हैं। देखा जाए तो आपके पास जो 10 तक वैल्यू होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की होती है। तो उससे आगे की वैल्यूज निकालने की ट्रिक्स है ये, आगे की वैल्यू निकालने की प्रॉपर्टीज है ये। तो आपके पास ये आ गया, तो इसका फॉर्मूला होगा cos 60 cos 45, प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, तो फिर sin 60 और साइन का ही 45 डिग्री। तो cos 60 होता है आपका √3, नहीं सिर्फ हाफ होता है, cos 45 होता है 1√2 होता है, और sin 60 होता है √3/2 और ये 1√2। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2√2 और 1 माइनस में √3। तो ये आपके पास आ गया, रैशनलाइज नहीं कर रहे, बस ऐसा लिख रहे हैं, तो ये भी हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट बन सकते हैं जिनके कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ उसी के हिसाब से बनाने, 60 है, 45 है, 30 है, 90 है, जिनकी वैल्यू आपको पता है उन्हीं के हिसाब से उसके कॉम्बिनेशन बनाओ, या तो प्लस करके या माइनस करके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा वो। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बाहर से दे रहे हैं, पहले उनकी प्रैक्टिस